तो आज के इस लेक्चर में हम कॉल टू यूज़र का पार्ट 1 देखेंगे और आगे के लेक्चर में हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है मैं बेसिकली पीयर टू पीयर कनेक्शन बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक पैकेज यूज़ करूँगा, जिस पैकेज को मैं बेसिकली यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को आज उस पैकेज की ज़रूरत पड़ने वाली होगी। तो मैं आता हूँ अपने टर्मिनल में, यहाँ पर मैं जो है पैकेज इंस्टॉल करूँगा जिसको हम बोलते हैं सिंपल पीयर। अब इस पैकेज का काम जो है बेसिकली ये है कि पीयर टू पीयर बेसिकली कनेक्शन क्रिएट करना, स्ट्रीमिंग करवाना काफ़ी ईजी रहेगा। हालांकि हम जो है वेब आरटीसी जो यहाँ पर जो नेविगेटर होता है उसका यूज़ करके कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो ये वेब आरटीसी में काफ़ी ज़्यादा हमें कोड करना पड़ेगा। सिंपल पीयर का हम यूज़ करेंगे तो काफ़ी इजी और अंडरस्टैंडेबल कोड रहेगा। तो चलिए मैं उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, npm i सिंपल पीयर। तो ये देखिए इंस्टॉल हो जाएगा, इसको मैं जस्ट नीचे कर देता हूँ और हो भी जाएगा। और यहाँ पर अब मेरे को करना है क्या है, सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने कंपोनेंट्स के अंदर और डैशबोर्ड डॉट jsx के अंदर। अभी देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब यूज़र ज्वाइन करता है तो बैकएंड पर ये इवेंट जाता है। लाइक यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको सॉकेट हैंडल डॉट जेएस में, यहाँ पर ज्वाइन होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर हम सॉकेट डॉट ज्वाइन करा देते हैं यूज़र को, यूज़र डॉट आई सेट हो जाती है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये जो सॉकेट की जो आईडी होती है, सॉकेट की जो आईडी होती है सॉकेट डॉट आईडी, उसको हमें क्या करना होगा, क्लाइंट साइड पर भेजना पड़ेगा। क्लाइंट साइड पर हमें इसलिए भेजना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पर जब भी हम यहाँ से कोई भी बेसिकली कनेक्शन हम बनाएंगे, इस्टेब्लिश करेंगे पीयर के लिए, तो हम उसमें क्या करेंगे, अपनी सॉकेट आईडी भेजेंगे। जैसे ये यूज़र लॉगिन हुआ, इसका सॉकेट आईडी जो है बैकएंड पे जनरेट हुआ, वही हमें गेट करनी होगी क्लाइंट साइड पे और उसी को हम भेजेंगे बैकएंड पर। फिर बैकएंड उसको भेजेगा जिस दूसरे यूज़र के साथ हमें बेसिकली कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। तो ये बेसिकली ऐसे ही कम्युनिकेशन चलेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले तो क्या करता हूँ, उस पैकेज को जो है इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट पीयर, यहाँ पर जो है फ्रॉम आ जाएगा आपका सिंपल पीयर। तो आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर जो है मेरे को क्या करना होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया आईडी हमें स्टोर करके रखनी होगी, सॉकेट आईडी जो कि बैकएंड पर जो जनरेट होती है यूज़र की। तो यहाँ पर मैंने यूज स्टेट का यूज़ करूँगा। लाइक यहाँ पर आप कुछ भी वेरिएबल नेम रख सकते हो, जैसे मैंने रख लिया लाइक करंट यूज़र है तो मैंने जैसे लाइक मी कर लिया, या आप जो भी रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। जैसे मैंने मी रख लिया, इसका मैं रख लेता हूँ सेट मी और सेट मी। आई होप आप अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। इस वेरिएबल का नेम आप कुछ भी रख सकते हो जो आपको सही लगता है। मैंने यहाँ पर यूज स्टेट यूज किया और इसको मैं स्टार्टिंग में रखूंगा एम्प्टी। अभी इसमें सेट नहीं होगी आईडी और इसको हमें सेट करना पड़ेगा। आईडी कैसे सेट करनी पड़ेगी, जैसे ही आपका यूज इफेक्ट चलता है, ज्वाइन चलता है, ज्वाइन चलता है तो आपका बेसिकली बैकएंड पर क्या होता है, ये ज्वाइन चलता है। तो यहाँ पर ये जो है सॉकेट आईडी आपको जनरेट होकर के मिलेगी, उसी को हमें क्या करना होगा, अपने उसमें भेज देना है, बेसिकली फ्रंट एंड साइड पर भेज देना है। बट यहाँ पर जो है हमें ज्वाइन का तो ये चल ही रहा है, बट यहाँ पर हमें यहाँ बाहर लगाना पड़ेगा कोड। तो हम क्या करेंगे, सॉकेट डॉट एमिट। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मी कॉल कर लेता हूँ। लाइक मी करके मैंने एक इवेंट बनाया जो कि यहाँ से हिट होगा एंड सॉकेट डॉट आईडी में इसमें से पास कर दूंगा जो भी बैकएंड पर इस यूजर के रिगार्डिंग सॉकेट आईडी जनरेट होगी। मतलब जब भी कोई यूजर न्यू आएगा तो उसको बेसिकली ये चली जाएगी आईडी, जब भी कोई न्यू ज्वाइन होगा। तो मी आपको यहाँ पर मिल चुका है, इसको अब हमें गेट करना पड़ेगा क्लाइंट साइड पर, तो तभी हम सेट मी कर पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, आप कहीं पर भी सेट कर सकते हो जहाँ पर भी आपको सही लगता है, बट ऊपर नीचे कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा यूज इफेक्ट के बाहर करो। तो यहाँ पर नेविगेटर के नीचे कर लो, चाहे नेविगेटर से ऊपर कर लो, वो आप यू डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाइक सेट माई सॉकेट आईडी इनटू मी। मैंने कमेंट कर देता हूँ इसको एंड यहाँ पर जो है मैं सॉकेट डॉट ऑन यूज करूंगा। आपको पता है यूज इफेक्ट में सॉकेट हम यूज कर रहे हैं, ये रहा। तो यहाँ से हमें बेसिकली वो गेट करना है जो हमने बैकएंड पर हिट किया है। यहाँ से बेसिकली इवेंट क्रिएट किया है और यहाँ पर हम गेट करेंगे ऑन का यूज करके एंड इसमें हमें मिल जाएगी सॉकेट आईडी। तो हम यहाँ पर आईडी और यहाँ पर जो है हम अपनी सॉकेट आईडी ले सकते हैं और यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, जैसे मैं कंसोल कराना चाहूँ, जैसे कंसोल डॉट लॉग
माई सॉकेट ID इच, और यहाँ पर मैंने मी पास कर दिया। यहाँ पर सॉरी मी नहीं, सॉरी ID पास करूँगा, मैंने सेट तो किया ही नहीं, तो यहाँ पर मैं इसके नीचे सेट कर देता हूँ सेट मी में मैं ID सेट कर देता हूँ। अब देखिए इसको मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ कि ये बेसिकली सेट होती है या नहीं, क्योंकि हमें ये टेस्ट करना ज़रूरी है। अब जैसे मैं यहाँ पर जो है यूज़र से लॉगिन करता हूँ, यहाँ से मैं जो है लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा जो है बेसिकली कैमरा मांग रहा है, कैमरा को मैं कर देता हूँ ऑफ अभी बेसिकली, वरना मेरा थोड़ा फोकस जो है कैमरे पर ही जाएगा। तो मैं यहाँ से वीडियो ट्रू की जगह मैं कर देता हूँ कॉल, जिससे कि मेरा वीडियो ऑफ हो जाए। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, सॉरी अपने आप आपको पता है चला जाता है। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो कि मैं कंसोल में जाता हूँ, कंसोल में हमें दिखाई देगी वो आईडी। तो यहाँ पर देख सकते हो माई सॉकेट आईडी आ रही है वैसे आपको। यहाँ पर देखिए मैं दोबारा रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने दोबारा रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देख सकते हो माई सॉकेट आईडी इज AAF। अगर बैकएंड पर देखा जाए तो बैकएंड पर भी क्या क्रिएट हुई है, AAF। वो तो पुरानी वाली थी, जैसे ही मैंने पेज रिफ्रेश किया तो न्यू बनी होगी, तो AAF यहाँ पर आई और AAF यहाँ पर आ चुकी है। मतलब ये इस यूजर की सॉकेट आईडी हो चुकी है। इस सॉकेट आईडी का बहुत यूज है। अगर किसी भी अनदर यूजर को मैसेज, पर्टिकुलर यूजर को मैसेज सेंड करना हो सॉकेट का यूज करके, तो ये बहुत जरूरी होता है। देन अब हमें क्या करना है, बैकएंड पर नहीं, अब हमें करना है कुछ, अब यहाँ पर हम करेंगे। जैसे मेरे को यहाँ पर जो है आगे जरूरत पड़ेगी, जैसे अपना रेफरेंस स्टोर करने के लिए, तो यहाँ पर हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा, यूज रेफ का यूज करना पड़ेगा। आई होप हम ऊपर यूज कर रहे हैं, ये रहा। और यहाँ पर जो है हम कॉन्स्ट, अब यहाँ पर मैंने कनेक्शन रेफरेंस करके एक मैंने बेसिकली वेरिएबल बना लिया, जिसमें मैं अपना रेफरेंस स्टोर कराऊंगा। किसका स्टोर कराऊंगा, जो भी मेरा पीयर का होगा, पीयर से रिलेटेड जो भी होगा वो कनेक्शन रेफरेंस में स्टोर कराऊंगा। मैं यहाँ पर फिर भी लिख लेता हूँ करंट यूजर पीयर कनेक्शन रेफरेंस। तो ये मैंने यहाँ पर स्टोर कराने के लिए कनेक्शन रेफरेंस बनाया हुआ है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करते हो। अब देखिए मेरे को बात करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉल टू यूजर करना है। जैसे मीन्स कि मैं किसी यूजर को कॉल करूंगा, तो जैसे कि आपको पता है, जैसे यहाँ राजेश आ रहा है या यहाँ पर जितने भी यूजर्स होंगे आपके वो आ रहे होंगे, तो जैसे ही मैं इन पर टैप करूंगा तो क्या होना चाहिए कि इवेंट होना चाहिए जो कि बैकएंड पर जाएगा। वो क्या करेगा, दूसरे यूजर को बताएगा कि इस यूजर ने, संदीप ने मेरे को कॉल करिए। मीन्स मान के चलो मैं राजेश हूँ और मैं जैसे यहाँ से क्लिक करता है संदीप, तो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे को संदीप ने कॉल करी, तो मेरे पास कुछ पॉपअप वगैरह हम शो करा सकते हैं। तो अभी फिलहाल में हमें ये काम करना है कि हमें उस यूजर तक पहुंचना है। तो सबसे पहले इसके क्लिक पर हमें क्या करना होगा, एक इवेंट फायर करना होगा जो कि बैकएंड के लिए जाए। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आ जाना है हमें अपने साइड बार के अंदर, जहां पर हमारा लेआउट साइड बार डॉट JSX है। आपको पता है क्योंकि यहीं पर हमारे जो है यूजर शो कराए जा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो LI का यूज करके। अब देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मैं इस पूरे LI पर क्लिक कर सकता हूँ, तो यहीं पर ही मैं जो है अपना क्लिक इवेंट लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट आप लगा सकते हो, इसमें आप मेथड कॉल कराओगे। अब देखिए मेथड जो है आप कॉल कराओगे, तो मैं बोलूंगा कि आप यहाँ पर ना बनाएं, हालांकि आप बना सकते हो। यहाँ पर हम जो है डैशबोर्ड में बनाएंगे, यहाँ पर जो है हम मेथड बनाएंगे इसमें, यहाँ पर डैशबोर्ड डॉट JSX में। तो यहाँ पर हम बनाएंगे उसको, हम साइड बार डॉट JSX के अंदर यूज करेंगे। तो इसके अंदर हमें बनाना है, तो इसके अंदर हम जो है बना लेते हैं। जैसे हमें एक मेथड बनाना है, जैसे कॉन्स्ट कॉल टू यूजर। ये क्या करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये जो मेथड है वो बेसिकली आपके पैरामीटर में ले रहा हुआ यूजर की आईडी की, आप किस यूजर को कॉल कर रहे हो उसकी आईडी आ जाएगी, जो भी आपके MongoDB डेटाबेस में स्टोर होती है। तो यहाँ पर जो है ये आपका मेथड रेडी है। अब इस मेथड को हमें कैसे पास करना है कि हम साइड बार तक लेकर के जाएं, तो उसके लिए आपको पता है कि आप यहाँ से क्या करोगे, ये जो है आपका लेआउट में आप जैसे मैंने लिखा कॉल टू यूजर और मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉल टू यूजर, तो ये पास कर देगा अपने लेआउट को। अब मैं चलता हूँ लेआउट के अंदर, तो लेआउट डॉट JSX में आया।
यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉल टू यूज़र जो है गेट कर लूँगा और फिर मैं इसको पास कर दूंगा साइड बार को, तो कॉल टू यूज़र और कॉल टू यूज़र। तो ये मैं डेटा, ये मीन्स कि मैं मेथड को पास करते जा रहा हूँ और ये अब मेरे को साइडबार डॉट JSX में अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं इसे यहाँ पर एज अ पैरामीटर गेट कर लूँगा कॉल टू यूज़र। तो अब ऑब्वियसली बात है कि मैं यहाँ पर कॉल टू यूज़र मेरे को मिल चुका है मेथड, तो मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ इस li के क्लिक पर। तो यहाँ पर जो है मैं लिखूँगा कॉल टू यूज़र और इसमें मैं क्या पास करूँगा, जो कि मेरे यूज़र की आईडी है। तो यूज़र की आईडी आपको पता है, ये जो है यूज़र आईडी मेरे को मिल रही है यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो यहाँ से मैंने पास कर दी। तो अब ये मेथड कॉल हो जाएगा अपने डैशबोर्ड डॉट JSX के अंदर। अगर आपको टेस्ट करना है तो यहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हैं, लाइक कंसोल डॉट लॉग लिख सकता हूँ मैं, लाइक कॉल टू यूज़र आईडी कॉमा आईडी। अब जो है मैं शो कराऊंगा। तो अब देखिएगा यहाँ पर देखिए, जस्ट अभी तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, मीन्स क्लोज कर दिया। अभी जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखिएगा आईडी आई नहीं क्या, कॉल टू यूजर, ये यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ पे भी गया। तो यहाँ पर भी हमने गेट तो कर लिया है, पर कॉल क्यों नहीं हुआ ये चेक करना पड़ेगा। दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। कॉल टू यूजर आईडी 3 बार चल रहा है, 3 बार क्यों चल रहा है? इसके अंदर चलते हैं हम मेथड के अंदर, डैशबोर्ड डॉट JSX के अंदर आए हम कॉल टू यूजर और यहाँ पर जो है हमने ये बना रखा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि कॉल तो होना चाहिए था, बट कॉल टू यूजर आईडी डिफरेंट डिफरेंट क्यों कॉल हो रहा है? तो देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई थी, ऑन क्लिक के अंदर अब इसलिए हमने मेथड नहीं बनाया था, इसके लिए पैरामीटर्स पैरेंथेसिस, एंड यहाँ पर जो है हमें इस तरीके से कॉल करना था, तो दिमाग से निकल गया था। चलिए अभी चेक करते हैं, बाकी सभी नॉर्मल ही है जैसा कि हमारा था पहले से ही। तो अभी यहाँ से मैंने पास कर दिया, अभी जो है कॉल हो जाना चाहिए। जैसे मैं दोबारा रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ से जो है राजेश पर क्लिक करूँगा, क्लिक किया, देखिए क्लिक करते जा रहा हूँ तो यहाँ पर जो है उतनी बार जो है पता चल रहा है कि मैं किस यूज़र को कॉल कर रहा हूँ। कॉल टू यूज़र आईडी उसकी यूज़र की आईडी आ रही है। तो अब हमें करना क्या होगा, ये यूज़र आईडी हमें मिल चुकी है डैशबोर्ड डॉट JSX के अंदर यहाँ पर। तो अब हमें इसके आगे वर्किंग करनी पड़ेगी कि कैसे हमें इसलिए अपने बैकएंड को बताना होगा कि हम इस यूज़र को कॉल कर रहे हैं। हमें यूज़ करना होगा सॉकेट का, बट उससे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, पीयर कनेक्शन बेसिकली क्रिएट करना पड़ेगा। पीयर का ऑब्जेक्ट हमें बेसिकली क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर ऊपर एक वेरिएबल बनाया हुआ है पीयर, तो इसका हम यूज़ करेंगे। ये बेसिकली क्लास है, इसका हम यूज़ करेंगे। तो पीयर क्लास का हम यूज़ करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं। तो न्यू पीयर, एंड यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया लाइक कॉन्स्ट पीयर कर लो। अब यहाँ पर इसमें क्या क्या डेटा जाएगा, देखिए सबसे पहले जाता है इसमें इनिशिएटर। अब इस इनिशिएटर में क्या करना होता है, हमें ट्रू या फॉल्स देना होता है। जैसे नॉर्मल वेब RTC होती है, उसको तो वेब RTC को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हो जाता है। बट ये पैकेज है तो इसमें बताना होता है कि आप वेब RTC को इनेबल करना चाहते हो या डिसेबल। तो यहाँ पर इनिशिएटर का काम ही यही है कि वेब RTC को इनेबल करना। तो हम यहाँ पर फॉल्स भी कर सकते हैं, वेब RTC को इनेबल ना करना हो तो हमें यहाँ पर ट्रू करना पड़ेगा। विदाउट वेब RTC फिर हम कैसे काम कर पाएंगे? तो यहाँ पर हमें इनिशिएटर में ट्रू प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर आपको आता है ट्रिकल। ट्रिकल में यहाँ पर आपको देना है फॉल्स। अब देखिए यहाँ पर ट्रिकल का काम ये है कि जो भी आइस कैंडिडेट एक्सचेंजेस होंगे तो वो हम ये नहीं चाहेंगे कि वो धीरे धीरे करके जाएं, वो एक साथ ही बेसिकली फॉरवर्ड हों दूसरे यूजर के लिए। एक साथ ही वो बेसिकली सारे के सारे रैप होकर के जाएं। तो इसलिए हमें यहाँ पर ट्रिकल को फॉल्स करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप ट्रू करोगे तो बहुत मतलब टाइम लगेगा, और टाइम वैसे तो नहीं दिखाई देगा आपको, पर जस्ट बैक कोड में तो थोड़ा टाइम लगता ही है एग्जीक्यूट होने में या भेजने में, उसको टाइम लगेगा।
तो आप एक एक करके ना भेजें, आप एक साथ भेजने के लिए आप ट्रिकल को फॉल्स कर दीजिए। देन यहाँ पर स्ट्रीम आपको प्रोवाइड करनी होती है। अभी यहाँ पर स्ट्रीम क्या होगी, अब स्ट्रीम आपको कहाँ से मिलेगी, अब इस हम किसी अनदर यूजर को कॉल कर रहे हैं, तो हम किसी अनदर यूजर को कॉल कर रहे हैं तो हमें बताना होगा कि ये मेरी स्ट्रीम है, मतलब मेरे को उसके साथ अपनी स्ट्रीम को भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरी स्ट्रीम कहाँ से मिलेगी, जो भी करंट यूजर लॉगिन है, तो आपको पता होगा कि हमने नेविगेटर यूज किया था, नेविगेटर डॉट मीडिया डिवाइसेस डॉट गेट यूजर मीडिया, इसमें हमारी वीडियो ऑडियो जो कि स्ट्रीम में हमने सेट कर दिया था, सेट स्ट्रीम। तो हम इसका यूज करेंगे स्ट्रीम का। तो इस स्ट्रीम का हम यूज करेंगे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें हमने वेब आरटीसी वगैरह बता दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी स्ट्रीम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा ये ऑब्जेक्ट रेडी है। अब इस ऑब्जेक्ट रेडी होने के बाद ये क्या करेगा, अपना सिग्नल बनाने का ट्राई करेगा, सिग्नल बनाने की कोशिश करेगा। तो उस सिग्नल को हमें कैच करना है, इसका एक इवेंट है सिग्नल, उसको हमें यूज करना होगा। तो peer डॉट ऑन, तो क्या हो रहा है, ये फायर करेगा अपना सिग्नल इवेंट, तो हमें उसको कैच करना है। तो उसको हमने कैच कर लिया सिग्नल को। अब ये क्या करता है, सिग्नल इवेंट का काम ही होता है कनेक्शन बनाना पीयर जो रिमोट यूजर है उसके साथ, जो अपना करंट यूजर और अपना रिमोट यूजर उसके साथ कनेक्शन बनाने का ये क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सिग्नल इवेंट जो है यूज करना पड़ता है। इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें जो है हमें डेटा मिलेगा, जो भी हम बेसिकली दूसरे यूजर के साथ बेसिकली अपना क्या करने वाले हैं, स्ट्रीमिंग करने वाले हैं या जो भी वीडियो कॉल करने वाले हैं, तो सिग्नल का डेटा होता है, सिग्नल डेटा। तो उसको हमें यहाँ पर एज अ डेटा बेसिकली वेरिएबल में हमने स्टोर करके रख लिया, मीन्स एज अ पैरामीटर हम गेट करेंगे उसको। आप कुछ भी नेम रख सकते हो इसका। तो यहाँ पर जो भी सिग्नल से रिलेटेड डेटा होगा वो आपको मिल जाएगा इस डेटा वेरिएबल के अंदर, जिसको हमें पास करना है अपने दूसरे यूजर को। तो दूसरे यूजर को पास करने के लिए हम डायरेक्ट तो नहीं भेज सकते हैं यहाँ से, वो बैकएंड ही भेजेगा। बैकएंड को हमें बताना होगा कि ये डेटा सिग्नल डेटा लो और दूसरे यूजर को भेज दो जिसको हम कॉल कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इवेंट फायर करना पड़ेगा यहाँ से। तो आप यहाँ पर जो है कंसोल वगैरह लगा सकते हो अगर आपको टेस्ट करना हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कॉल टू यूजर विद सिग्नल इवेंट, या आप ऐसा लिख सकते हो, जो भी आपको मैसेज लगाना है वो आप लगा सकते हो। अब यहाँ से मैं इवेंट फायर करूंगा सॉकेट डॉट एमिट। अब यहाँ से जो है इवेंट का नेम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने रखा लाइक कॉल टू यूजर। कंफ्यूज ना हो, कॉल टू यूजर एक हमारा मेथड हमने बनाया हुआ है, एक हमने ये इवेंट का नेम रखा हुआ है जो कि फायर होगा, बैकएंड पर हम इसे कैच करेंगे। इसमें हमें कुछ डेटा भेजना पड़ेगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं इसमें बताऊंगा कि मैं किस यूज़र को कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर उसकी हम आईडी भेज सकते हैं बैकएंड को, कि लाइक मैंने लिखा कॉल टू यूज़र आईडी। तो यहाँ पर मेरे को आईडी कैसे मिलेगी उस यूज़र की जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है, जिसको जब मैंने मेथड कॉल किया था कॉल टू यूज़र तो मेरे को आईडी आ रही थी, तो इसी आईडी को मैं जो है यहाँ से प्रोवाइड कर दूंगा। ये मेरे उस यूज़र की आईडी है जिसको मैं कॉल करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट इसमें आप और डेटा भेज सकते हो, जैसे आप सिग्नल डेटा तो आपको भेजना ही भेजना है। ये जो सिग्नल डेटा है मैं यहाँ से बना करके भेज रहा हूँ, आप इस की का नेम कुछ भी रख सकते हो। ये जो डेटा आ रहा है, ये जो सिग्नल डेटा है, इसको आपको भेजना ही भेजना है, वरना इसके बिना काम नहीं होगा। फिर देखिए, अब दूसरे यूजर को हमें बताना होगा कि ये कॉल किसने की है। जैसे संदीप अगर राजेश को कॉल कर रहा है तो राजेश को पता चलना चाहिए कि संदीप की तरफ से कॉल आ रही है, उसका नेम शो होना चाहिए उसको। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, फ्रॉम प्रोवाइड कर देते हैं। फ्रॉम में हम क्या करते हैं, यहाँ से ये जो मेरी सॉकेट आईडी है वो मैं यहाँ से प्रोवाइड करूँगा कि मी, यहाँ से जो है मैं मी प्रोवाइड कर रहा हूँ। मी में क्या है, हमारी सॉकेट आईडी जो कि बैकएंड पर जनरेट हो रही है। ये मैं बताऊंगा कि आगे हम क्यों इसको यूज़ कर रहे हैं, इसको मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ से मैं भेजूंगा बैकएंड को, बैकएंड क्या करेगा, फिर इसको भेजेगा क्लाइंट साइड को। क्लाइंट साइड पर क्या होगा, दूसरे यूज़र को, क्लाइंट साइड पर दूसरा यूज़र होगा। संदीप से राजेश की तरफ कॉल गई, तो राजेश की तरफ ये वाली मेरी जो आईडी है वो हम भेज देंगे। ये पहले बैकएंड को जाएगी, बैकएंड उस दूसरे यूज़र को भेज देगा। अगर उसने कॉल डिक्लाइन कर दी तो हम क्या करेंगे, इस आईडी पर ही जो डेटा आ रहा है उसको हम रिवर्ट बैक कर देंगे। अब संदीप को पता चल जाना चाहिए कि कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, तो इसलिए हम यहाँ से भेजेंगे। और हम यहाँ से नेम भेजेंगे कि किस यूज़र ने कॉल किया। तो यहाँ पर नेम हमें मिल जाएगा, ये जो यूज़र डेटा है इसमें से हमें मिल जाएगा यूज़र का नेम, जो कि करंट यूज़र लॉगिन है, तो यूज़र डेटा डॉट
नेम, ये हमें मिल जाएगा। ये डेटा हमें जो है अपने बैकएंड को भेजना पड़ेगा। अब देखिए इसके बाद हमें करना क्या होगा, ये जो हमने कनेक्शन रेफरेंस वेरिएबल बनाया है इसमें हम अपना रेफरेंस जो है स्टोर कर देंगे, जो भी हमारी तरफ जो है पीयर क्रिएट हुआ है, ये हमें करना ज़रूरी है। इसको हमें बाद में डिस्ट्रॉय वगैरह भी करना पड़ेगा। तो कनेक्शन रेफरेंस डॉट लाइक मैंने करेंट और इक्वल टू ये हमने डाल दिया अपना पीयर ऑब्जेक्ट। तो ये पीयर ऑब्जेक्ट चला गया, इसको हमें बाद में यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। अब ये जो है हमारे बैकएंड पर कॉल होने वाला है, कॉल टू यूज़र मीन्स कैच करेंगे हम इसको बैकएंड पर। तो बैकएंड पर हम इसको चाहे आप डिस्कनेक्ट से नीचे डाल लो चाहे ऊपर डाल लो, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम जो है कैच करते हैं इसको सॉकेट डॉट ऑन कॉल टू यूज़र। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे बैकएंड का भी पार्ट। तो यहाँ पर मैंने जो है कॉल टू यूज़र जो है कैच कर लिया है। अब इसमें क्या होगा, मेरे को मिलेगा डेटा। तो डेटा हमें जो है यहाँ से गेट करना है। तो डेटा यहाँ पर जो है कहाँ गया, ये रहा। तो डेटा मेरे को यहाँ पर मिलेगा। कॉल टू यूज़र जब वहाँ से हिट होगा तो यहाँ बैकएंड पर डेटा आएगा। तो यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूँ कि बैकएंड कैच, और यहाँ पर मैं मैसेज डाल देता हूँ लाइक इनकमिंग कॉल फ्रॉम। यहाँ पर जो है मैं उसका नेम वगैरह शो करा लेता हूँ जस्ट लॉग कराने के लिए, टेस्ट करने के लिए। यहाँ पर मैं इस तरीके से यूज़ कर लेता हूँ, टिल्डा यूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं जो है आएगा डेटा डॉट फ्रॉम, ये हमें बेसिकली सॉकेट आईडी मिल जाएगी जो कि मैं यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, जूम आउट। एंड यहाँ पर जो है मैं साथ में जो है इसके यहाँ पर उसका नेम भी शो करा लेता हूँ कि हमें पता चल जाए प्रॉपर तरीके से कि हाँ डेटा हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर प्लस लगाना था, मैंने बाहर लगा दिया है। एंड यहाँ पर जो है मैं डेटा डॉट नेम शो करा लेता हूँ कि इस यूज़र की तरफ से डेटा आ रहा है। तो ये हमें चेक करना है कि अब ये प्रॉपर चलता है या नहीं चलता है। और यहाँ पर इसको टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर भी रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी देखते हैं कि क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ से राजेश पर क्लिक किया, यहाँ से कॉल टू यूज़र आईडी गया, कॉल टू यूज़र विद सिग्नल इवेंट हुआ। अब बैकएंड पर देखा जाए तो इनकमिंग कॉल फ्रॉम ये यूज़र, और किसकी तरफ से आई है, संदीप की तरफ से। तो ये इसको मिल चुका है। अब ये दूसरे यूज़र को जाने वाली है, ये दूसरे यूज़र को क्या होने वाली है, जाने वाली है। तो उसकी हमें आईडी भी हमें पता होनी चाहिए कि उसका आईडी क्या है वो। देखिए हालांकि दूसरा यूज़र लॉगिन नहीं है, यहाँ पर लॉगिन नहीं है तो मीन्स ऑनलाइन नहीं है। तो यूज़र को हमें फाइंड आउट भी करना पड़ेगा। तो किस यूज़र को कॉल कर रहा है, जैसे यहाँ पर आपको पता है कॉल टू यूज़र आईडी, तो हम इस यूज़र को कॉल कर रहे हैं। हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो आईडी है वो हमारे ऑनलाइन के लिए एग्जिस्ट करती है या नहीं, ऑनलाइन यूज़र्स में। अगर एग्जिस्ट करती होगी तो उसकी हमें मिल जाएगी सॉकेट आईडी, जो कि हम स्टोर कर रहे हैं सॉकेट आईडी। तो अगर दिखाऊं मैं आपको किस तरीके से चेक करना है, तो ऑनलाइन यूज़र्स डॉट, और यहाँ पर हम करेंगे फाइंड, फाइंड का यूज़ करेंगे। और इसमें हम यूज़र लाइक मैंने कुछ वेरिएबल रख लिया यूज़र, और इसमें हम चेक करेंगे यूज़र की डॉट यूज़र आईडी अगर इक्वल इक्वल होती है डेटा डॉट कॉल टू यूज़र आईडी। यहाँ से मैं इसको यूज़र उठा लेता हूँ, कॉल टू यूज़र आईडी अगर देखिए एग्जिस्ट करेगी मतलब यूज़र ऑनलाइन होगा तभी एग्जिस्ट करेगी, और यहाँ पर नहीं ऑनलाइन होगा तो नहीं एग्जिस्ट करेगी, मतलब डेटा नहीं मिलेगा। तो ये हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ यूज़र सॉकेट आईडी, मैंने वेरिएबल रख लिया है। अब यहाँ पर मैं चेक करूँगा इफ़, ये कंडीशन लगाना ज़रूरी है। अगर आप कंडीशन नहीं लगाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर यूज़र ऑनलाइन नहीं है और फिर भी आप उसको डेटा भेजने का ट्राई कर रहे हो तो ये गलत है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे अगर यूज़र अवेलेबल है, ऑनलाइन यूज़र्स में आ चुका है, तो हम क्या करेंगे उस यूज़र को क्या करेंगे, एक मैसेज देंगे कि ये इसकी मतलब दूसरे बंदे ने आपको कॉल की है। तो यहाँ पर मैं जो है जस्ट प्रिंट करा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूँ लाइक कॉल टू, या फिर आप रख सकते हो कॉल टू यूज़र आईडी या जो भी आप रखना चाहते हो बैकएंड पे। एंड यहाँ पर जो है यूज़र सॉकेट आईडी आप स्टोर कर सकते हो। लाइक यहाँ पर मैं बेसिकली शो कराऊंगा जो भी इसका डेटा होगा।
अब यूजर सॉकेट आईडी में जरूरी थोड़ी है वो सॉकेट आईडी हुई, क्योंकि यहाँ पर हम पूरा का पूरा रिकॉर्ड ले रहे हैं। यहाँ पर आप ऐसे ले सकते हो यूजर डेटा करके, तो यहाँ पर यूजर सॉकेट आईडी से हमें सॉकेट आईडी निकालनी पड़ेगी। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं जो है रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी जो है एक यूजर ही ऑनलाइन है। अगर मैं यहाँ पर इसको कॉल करने का ट्राई करूंगा, यहाँ से दोनों लॉग्स हमारे चले प्रॉपर, बैक एंड पर क्या होगा, ये वाला लॉग आपका नहीं चलेगा क्योंकि ये यूजर ऑनलाइन ही नहीं है आप जिसको कॉल कर रहे हो, क्योंकि वो मिला ही नहीं ऑनलाइन यूजर्स के डेटा में, तो ये आपका लॉग चला नहीं। बट बाय द वे अगर मैं इसको ऑनलाइन कर देता हूँ, जैसे मैं चला ऑनलाइन करने इसको, तो यहाँ से मैं जो है उस यूजर को ऑनलाइन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद तो मैंने इसको अलाउ कर देता हूँ। अभी मैंने वीडियो को ऑफ किया हुआ है। अब दोनों यूजर्स जो हैं ऑनलाइन हो चुके हैं। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए सॉकेट आईओ कनेक्टेड सक्सेसफुली हो चुका है, दूसरा यूजर भी कनेक्ट हो चुका है। अब ये वाला आपका चल जाना चाहिए। जैसे अगर संदीप जो है राजेश को कॉल करेगा, जैसे मैं बेसिकली संदीप राजेश को कॉल करने जा रहा है, कॉल करने का ट्राई किया, इसने लॉग्स आए आपके, और यहाँ पर देख सकते हो कॉल टू यूजर आईडी वाला लॉग आपका चल गया। यहाँ पर नीचे मैं दोबारा दिखाऊंगा इसको थोड़ा ऊपर करके, तो यहाँ पर देख सकते हो कॉल टू यूजर आईडी वाला लॉग चल गया। इनकमिंग कॉल कहाँ से आ रही है, आपके इस वाली सॉकेट आईडी से आ रही है और संदीप ने कॉल की है। और यूजर आईडी राजेश का, जो बेसिकली राजेश का डेटा है वो ये आपको दिखाई दे रहा है। राजेश की आईडी ये है, राजेश का नेम ये है और राजेश की सॉकेट आईडी ये है। अब जैसे सपोज करके चलिए राजेश कॉल करना चाहता है संदीप को, तो यहाँ पर जो संदीप का डेटा आ जाएगा इनकमिंग कॉल फ्रॉम, ये उसकी सॉकेट आईडी है। एंड राजेश ने कॉल की है, किसको कॉल की है, संदीप को, तो यहाँ पर ये उसका संदीप का डेटा आ चुका है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा बेसिकली आज के इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा जिसमें हम इसको गेट करेंगे अपने क्लाइंट साइड पर और चेक करेंगे, कुछ चेक्स हमें यूज स्टेट्स वगैरह यूज करनी होंगी जिनको हमें हैंडल करना होगा, स्टोर करना होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।